मालवीय धोबी समाज अध्यक्ष नीलेश बिलोदिया वरिष्ठ समाज जन के साथ महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज से मिले। कथावाचक श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज द्वारा धोबी समाज को लेकर कुछ शब्द ऐसे बोल दिए थे, जिसको लेकर धोबी समाज में आहत पहुंची, जिसको लेकर समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। जबकि श्री श्री 108 श्री महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज का कथा में कुछ और उदाहरण था, लेकिन किसी कारणवश आगे के उदाहरण बता नहीं पाए और सिर्फ धोबी समाज का उदाहरण देकर कथा का अगला भाग श्रद्धालुओं को बताने लगे, जिसमें धोबी का कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जिसको लेकर उज्जैन से मालवीय धोबी समाज के अध्यक्ष नीलेश बिलोदिया अपने समाज के वरिष्ठ जन के साथ महामंडलेश्वर जी के पास पहुंचे और उससे चर्चाएं की। चर्चा के दौरान उन्होंने संपूर्ण धोबी समाज से चैनल के माध्यम से बताया, यदि मेरे शब्दों से किसी समाज को आहत पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा बोलकर उन्होंने क्षमा मांगी। देखिए, बताइए, आज आप गुरुजी से मिले हैं, समाज को लेकर कुछ टिप्पणी हुई थी, क्या रहा? गुरुजी ने कल अपने एक प्रवचन में समाज को लेके एक टिप्पणी की थी, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि कभी आपने धोबी समाज के लोगों को स्वच्छ देखा है। इस टिप्पणी को लेके पूरे रजक समाज में बहुत रोष व्याप्त है और सभी रजक समाज के लोगों को गुरुजी की इस टिप्पणी से ठेस पहुंची है, पीड़ा पहुंची है। पूरे प्रदेश भर में से सभी समाजजनों के फ़ोन मेरे पास आए हैं। गुरुजी के खिलाफ उनके घोर निंदनीय शब्द हैं, वे गुरुजी के शब्दों से बहुत आहत हुए हैं और गुरुजी इसमें अपना स्पष्टीकरण दे या उनसे कोई भूल या त्रुटिवश कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना समाज के सामने करें, ताकि समाज में संतों को लेके कोई रोष उत्पन्न ना हो। क्योंकि समाज में संत का जो दायित्व रहता है वो समाज उत्थान का, समाज विकास का रहता है और सबको एक साथ लेकर चलने का एक समाज के संत का दायित्व बनता है। अगर समाज के लोगों को इससे कोई आहत पहुंची हो या ठेस पहुंची हो तो गुरुजी अपना स्पष्टीकरण दे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। क्योंकि हमने कथा को पूरा श्रवण किया है। गुरुजी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अपने विषय से भटक गए हैं, वो कुछ और बोलना चाहते थे या फिर बोल नहीं पाए। तो इस विषय को लेके हम लोग एक समाज का प्रतिनिधि मंडल जो उज्जैन का है वो उनसे मिलने आया है, भेंट करने आया है और भेंट करके गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगने आया है कि आप अपना वक्तव्य का स्पष्टीकरण दें, ताकि समाज में जो भ्रांति हुई है उस भ्रांति को हम मिटा सकें। महामंडलेश्वर जी, आप बताइए कि एक आपकी कथा में धोबी शब्दों को लेकर कुछ बात आ गई थी जिससे समाज में आक्रोश है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले उस विषय को बहुत नहीं बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने सुना है तो उससे ये जात होता है कि वो सभी मेरे श्रोता हैं, सनातनी है, हमारे अपने हैं। तो दृष्टांत के रूप में वो वर्ग विशेष के लिए बोला था, जाति विशेष के लिए शब्द नहीं था, किसी समुदाय के लिए नहीं था, वर्ग के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग गैरेज के जो मिस्त्री होते हैं वो किसी जाति के नहीं हैं, अलग अलग जाति के हैं, पर हम उनको मिस्त्री देखते हैं और उनके वस्त्र जो है काम करते समय वो स्वच्छ निर्मल पहन ही नहीं सकते। ऐसे ही चरखे पे काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार समाज से जो लोग रहते हैं वो भी स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, या ईंट के भट्टे पे काम करते हैं। तो ऐसे ही धोबी जो है वो एक वस्त्र धोने वाले को विशेष कर्म के रूप से जाना जाता है। उन्हीं में बहुत सारे लोग वकील, जज, कलेक्टर होते हैं, उनको हम उस शब्द से संबोधित भी नहीं कर सकते, कभी सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि वो मनुष्य हैं और मनुष्य को समान अधिकार है संसार में परमात्मा के यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि वो शब्द जो है अगर समाज विशेष लगा और उससे किसी को कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो सबसे पहले तो मैं ही खेद व्यक्त करूंगा, क्योंकि साधु का जो जीवन है सबको सुख देने के लिए है, किसी को लेस मात्र भी दुख देने के लिए मेरा जीवन नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो समाज है जिन्होंने उसको शब्द को अन्यथा लिया है, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए या तो वो शब्द को समझें, न समझें तो उसके लिए माफ़ी दें मुझको, और दोबारा जो है इस तरह की कोई बात है तो उसको हम लोग समझ सोच के बोलेंगे और हमेशा निरंतर हम उसका सम्मान करते हैं।
छोटे तबके के लोगों का हमेशा हम सेवा करते हैं, उनको अध्ययन कराते हैं। हमने विद्यालय खोल के रखे हैं उनके लिए, गुरुकुल खोल के रखे हैं। हम बराबर में लाना चाहते हैं उनको, इसलिए हम ये सब चीज़ें निःशुल्क पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो वो केवल कर्म विशेष के लिए बोला गया था, वो शब्द जो है जाति विशेष के लिए नहीं था। फिर भी वो लगा है जाति, पुनः एक बार कहूँगा, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा समाज से।